बोलो। गुरुजी, कल से विचार कर रही हूँ इस बात पर। जो आपने कहा कि मैं पास तो बैठी हूँ गंगा जी के, लेकिन उसमें गोता नहीं लगा रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे गोता कैसे लगाना है और मैं क्यों नहीं लगा रही। दो चीज। किसी ने आपके कल के प्रश्न के ऊपर अपना रिएक्शन लिखा ग्रुप में? सिर्फ सहज से बात कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरे कल के प्रश्न पर ऋचा जी ने क्या कहा कि लिखा? जो मेरा प्रश्न था उसका पढ़ के जो बताओ। उत्तर आपने दिया था। जी गुरुजी, मैं पढ़ के बताती हूँ। प्रणाम गुरुजी, सभी को नारायण हरि। आज सहज के प्रश्न के उत्तर में अपनी भी स्थिति देखी। साधना के समुद्र में कूदने के लिए एक एनर्जी चाहिए, समर्पण चाहिए। शायद मुझ में भी कमी है उसकी। मेरे अंदर डर है या फिर इनहिबिशन, पर मैं बचती हूँ। पता नहीं क्यों। खुद को बहने नहीं देती। डूबने से विशेष डर लगता है। देख देख पर रही हूँ, पर अपनी मदद करने में असमर्थ हूँ। मार्गदर्शन करे और प्रेम और आशीर्वाद दे कि ये इस स्थिति से आगे बढ़ सकूं। देखो, आपके प्रश्न था, चोट हो गई डॉक्टर ऋचा के ऊपर। उसके उत्तर में एक लय देखो। अब हम इसको देखते हैं भाई, क्या डॉक्टर ऋचा ने जो लिखा वो आर्टिफिशियल लिख दिया, फोर्ज करके लिख दिया, या वास्तव में कुछ लिखा? इसके उत्तर में लय देखो। क्या कहती है? साधना के समुद्र में कूदने के लिए एक एनर्जी चाहिए, समर्पण चाहिए। ये समर्पण उस समर्पण से अलग है जो मैं कल बात करता था। अब समर्पण वो अपने प्रति बात कर रही है। ऋचा का, ऋचा की अवस्था के प्रति समर्पण की बात कर रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना। कल वाले समर्पण अलग थे। वो कहते थे दोनों कि मैं समर्पित आपको करना है। अंतर समझ है ना? तो जी ले, जरा गुरु। ले देखेंगे ऋचा कहती क्या है और क्या सच कहती है। ऐसा तो नहीं कि ऋचा ने सबके बीच में अपने को प्रेजेंट करने के लिए कुछ लिखा हो। तो लय आएगी, स्वर बंधेगी, लहरी बंधेगी, टूटेगी नहीं। तो जब भी गंगा का जल बहेगा तो एक रिद्म के साथ बहेगा, लय के साथ बहेगा। लेकिन जब भी नहर का जल बहेगा तो रिद्म के साथ नहीं बहेगा। जितना छोड़ा जाएगा कंट्रोल्ड, उतना आर्टिफिशियली बहेगा। लय में क्या कहती है ये? शायद मुझ में भी कमी है उसकी। अच्छा, ठीक है। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। अब ये उसको ऑपरेट करने, ये कहती मेरे अंदर डर है या फिर इनहिबिशन, पर मैं बचती। बिल्कुल ठीक है, तुम बचती हो ऋचा, इसमें कुछ गलत नहीं है। सहज भी बचती है, मीरा भी बचती है। ये सब बचते हैं, बच रहे हैं, नहीं उतरना चाहते। पता नहीं क्यों, ये भी जायज बात है। अगर पता लग जाएगा तो फिर अवस्था गिर ही जाएगी। खुद को बहने नहीं देती, ये सबसे प्यारा पॉइंट था। ना बहने का अर्थ ये है कि तुम जड़वत हो गए, सख्त हो गए। आप नहीं बह रहे हो, आप सख्त हो गए हो, आप जम गए हो। ये बिल्कुल सही उसने कहा। मैं जड़ चुकी हूँ, मैं कठोर हो चुकी हूँ। जैसे पानी बहने से पहले अगर ठंडा इलाका है तो बर्फ हो जाए, मैं जड़ हो चुकी हूँ। डूबने से विशेष डर लगता है। देख पा रही हूं
या अपनी मदद करने में असमर्थ हूं। रिद्म और लय के साथ किया गया इनका अपना एनालिसिस बिल्कुल सही है। आपको भी करना चाहिए, अपनी अवस्था को देखना चाहिए। देखो कि क्यों इतनी बड़ी कृपा बरसने के बाद भी ये अवस्था है। तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उतर आएगी, तो उसके बाद भी आपकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यहां भी द्वैत को देखना, यहां भी द्वैत है, टू है, मैं और शक्ति। शक्ति आई तो उसकी कृपा है, बरस गई, मेरा क्या हुआ? और उसका सबसे अच्छा निदान है कि डेली कुछ क्षणों के लिए बैठ के ओम अक्षर का उच्चारण करें। जब भी समय मिले तभी जितने भी यूट्यूब पे ये पड़े हुए हैं इनको देखें, इनको सुने। सुनने का प्रयोग ज्योति ने बहुत बढ़िया तरह से किया और काफी लंबे समय तक किया। उनको परिवर्तन आया। मैं अभी भी करता हूँ। अच्छा, अच्छा है। इंजेक्शन है, ताकत के इंजेक्शन है, लगवाते रहो, लगाते रहो। अपने को ही लगाना है, कुछ नहीं करना है। गुरुजी, आपने भी महसूस किया होगा और ये मैंने देखा है अपने आप को। पिछले 1 साल से मैं नहीं बह रही थी। मैं ग्रुप पर कुछ कहती भी नहीं थी और सेशन में भी मेरा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होता था। लेकिन शायद पिछले 15-20 दिनों में मेरा मन करने लगा है कि मैं अपनी बात कहूँ। और शायद यही रीजन है कि मैं कल भी सेशन में कुछ बोली और आज भी। तो ये एक चेंज आया है मेरे अंदर, क्योंकि कुछ परिस्थिति बदली है मेरे सांसारिक जीवन की, जिससे मुझमें एक एट ईज आ गया पिछले कुछ समय से। अच्छा है, ये तो अच्छा है। चीनी काम कर गई क्या? हाँ, कर रही है। यस। बट गुरुजी, जैसे आप कहते हैं ना, अपने ऊपर काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरी जैसे, हम जब संपदा ग्राम गए थे हम्म। तब आपने एक बात कही थी कि तुम अपनी बात को कह नहीं पाती हो। तो मैंने महसूस किया अब धीरे धीरे मैं अपनी बात को बहुत ही आराम से कह पाती हूँ, जिससे जो मैं बदलाव कह रही हूँ कि मेरे अंदर एक सहजता आ गई है, जो कठोरता बढ़ती जा रही थी पिछले 1 सालों में, 1-1.5 सालों में। एक मिनट, लैपटॉप का बटन ऑन करके आया। हम्म। देखो, बात पूरी हो गई। हाँ गुरु जी। देखो, बहने का अर्थ ना सबसे पहले एक्सप्रेसिंग द इमोशन एंड फीलिंग से लगाना। क्या मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पा रहा हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं को, इमोशंस को, फीलिंग्स को कह पा रही हूं? इससे लगाना सबसे पहले। अगर आपको लगता है कि आप साधना के समंदर में कूदने से बच रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये भी लगना बिल्कुल नितांत इंटीग्रल है इसका, कि यानी कि आप संसार के स्तर में जो आपके रिएक्शंस हैं वो आर्टिफिशियल है। यानी कि आप लोगों के मूड के अनुसार अपने रिएक्शंस को नियंत्रित कर रहे हैं।
कैसे बहोगे? कैसे बहोगे? अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन से बहोगे, कह दोगे अपनी बात। वे ऑफ एक्सप्रेशन से कहोगे, सही तरह से कहोगे या गलत तरह से कहोगे, संसार है तो द्वैत तो रहेगा। बस इतना चाहिए। लेकिन कह, मेरे लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण कह देना है। सही गलत तो संभालते रहेंगे, प्रेम ने संभाल लिया ना अपने आप को। सही गलत देखते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भाव, जो इमोशंस मेरे भीतर आए, वो इमोशन हम एक्सप्रेस कर पाए, कह पाए। और भाव को कहने का जो कुछ जो बहुत अच्छे उदाहरण हमें मिले, उसमें एक कृष्ण का मिला। कृष्ण ने हर सांसारिक संदर्भ के आधार पे अपने भावों को बखूबी व्यक्त किया है। वो रोकते नहीं है। अर्जुन एक चैप्टर पूछते हैं, वो 17 चैप्टर में जवाब देते हैं। तो मैं कहता हूं कि तुम सब कृष्ण हो जाओ, एक्सप्रेस योरसेल्फ, कहो। अब क्योंकि साधना करते हो तो ऐसे कहो कि किसी को हर्ट ना हो, किसी को दुख ना हो। या राम भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही है, मैं कहाँ जाके निवास करूं? मैं ऐसी जगह पर जाकर निवास करूं जहां पर किसी जीव को मेरे से उद्वेग ना हो। ऐसी जगह में निवास करूं, बिना इस डर के कि कोई नाराज हो जाएगा, कोई गुस्सा हो जाएगा, कोई संबंध टूट जाएगा। बिना इस किसी डर के अपने को एक्सप्रेस करना सीखिए। नॉन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, दो तल पे। एक तो मैं अपनी अच्छी जो है एक्सप्रेशन ऑफ लव है वो एक्सप्रेस ना कर पाऊं, और एक जो सामने वाले ने मुझे कष्ट दिया वो एक्सप्रेस ना कर पाऊं। दोनों टाइप की नॉन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स आपका दमन लाती है, दमन लेके आती है। तो मैं कहता हूँ करो ना प्यार। अगर आप किसी को प्यार करो तो बताओ, नहीं क्या बुराई है भाई मजाक में प्यार। एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग। छोटी सी बात थी ना, उस दिन राजेंद्र जी का फोन आया, क्या बना रहे हो, सरदार जी का जन्म दिवस है, भैया आपने मना किया है, आज के लिए बाहर है, बनाओ। उन्होंने कितना सुंदर केक शेक बनाए, फोटो भेजी, ग्रुप पे डाली थी, मेरे ख्याल से नहीं डाली थी, ग्रुप पे नहीं डाली थी, मेरे को तो भेजी थी। जी सर ने डाली ग्रुप। हाँ ग्रुप पे डालो, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, मैंने शायद कहा भी होगा, क्योंकि मैं अक्सर ग्रुप पे डालने के लिए बोलता हूँ। हाँ जी। हाँ, जी सर। देखो, नहीं हुआ ना एक्सप्रेस। आप देखो कि यदि आप एक अच्छी बात ग्रुप पे डालते हो और साधक उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपकी जो प्रेम है वो पुष्ट हो रहा है। आप समझो इस बात को। प्रेम का तल हृदय है, चतुर्थ चक्र है, उसको संतुष्टि मिली वो बिल्कुल लाइव है। तो अब ज्योति की भाषा में वो प्रॉपर केमिकल्स डेवलप हो जाएंगे थोड़े समय में, अगर ऐसा रहेगा तो। और आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपको जो व्याधियां हैं उससे आप कंफर्टेबल होने लगे, मुक्त होने लगे धीरे धीरे। एक्सप्रेस करो अपने आप को, क्यों नहीं करते? आप सब लोगों का दृष्टिकोण पॉजिटिव हो चुका है, आप सब लोगों की सोच अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो चुकी है। क्यों नहीं एक्सप्रेस करते? आपने कभी महसूस किया प्रेम के एक्सप्रेशंस को? कभी महसूस किया? प्रेम जब बहता है तो बच्चे की तरह बहता है। कभी पढ़ो मैं इसके मैसेज, कभी सुनो इसको।
और मैं आपको बताऊं, प्रेम एक वो बालक था जिसको छूते हुए लगता था कि ये भाग जाएगा, चिल्ला पड़ेगा। करंट मारेगा। नहीं नहीं प्रेम ऐसे नहीं, करंट नहीं, नहीं ऐसे नहीं। मैं मेरी पुरानी स्थिति बता रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ, उसे क्या शर्म है। जो था वो था। मुझे कभी भी नहीं लगा कि प्रेम करंट मारेंगे, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। हमारे घर में पूछो आप। आप म्यूट हो गए। प्रेम संसार संसार के तल से उठाएगा। संसार को देखने का एक अपना नजरिया है, जी। संसार अपने नजरिए से देखता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको न्यूट्रल नजरिए से देखूं, जिसमें मैं अपना कोई घालमेल ना करूं। क्योंकि जब हम अपना घालमेल करके सामने वाले को देखते हैं तो उस सिचुएशन में हम कुछ अपनी अशुद्धि मिला देते हैं। तो उसको उसी दृष्टिकोण से देखें जो दृष्टिकोण शाश्वत है। उसमें उसमें मिक्सिंग नहीं चलेगी। आप संसार में करंट मारने वाले होंगे, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन संसार का अपना नजरिया है, वो आपको न्यूट्रल नजर से नहीं देखेंगे। जिससे आपको लाभ है वो आप में अच्छाई की नजर से देखेगा। वो कहते हैं ना, जब भगवान रंगभूमि में उतरे जनकपुर में, तो जिसकी जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसके भीतर जैसी भावना थी उसने वैसे दर्शन कर लिए। तो लोग अपने चश्मे से देखते हैं। मैं जब देखता हूं तो मैं चश्मा नहीं होता। तो मैं आप सबको कहूं कि एक्सप्रेस योरसेल्फ। छोटी छोटी बातों में एक्सप्रेस करो। और यदि आप लोगों को दूसरे भाई का मैसेज समझ आता है तो उसको अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो। नहीं समझ आता है तो उसको प्रश्न कर सकते हैं। अब आप सब लोग साधना के उस मैच्योर अवस्था में हैं। आप महसूस करेंगे सहज ऋचा। मुझे इतना दुख हुआ जब मीरा पिछले दिनों मेरे पास आई और जो इन्होंने मुझे अपनी कथा बताई, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे इसलिए दुख नहीं हुआ कि संसार में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। संसार के लोगों को साधकों के साथ बिहेव करना नहीं आता। लेकिन मैं कहता हूं साधकों को तो संसार के लोगों के साथ व्यवहार करना आता है। वन वे ट्रैफिक तो है। तुम्हारी मर्यादा ही इसी में है कि तुम उस व्यवहार को बिल्कुल बढ़िया करके आगे बढ़ो। लेकिन शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति मिलेगी जब आप अपने साधकों के बीच में अपने ग्रुप पे बह जाएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ, इतना कुछ हुआ। मीरा ने कभी शेयर ही नहीं किया। अगर वो शेयर करती तो मुझे एक बात का विश्वास है कि मीरा उस परिस्थिति से और अच्छी तरह निपट सकती थी। मीरा को उस परिस्थिति से और कम दमन हो सकता था। एक्सप्रेस योरसेल्फ। अपने आप को, अपने भावों को एक्सप्रेस करना ही बहना है, और कुछ करना नहीं है। तो अगर आप अपने घर में हो और आपको लगे कि तबीयत कुछ गड़बड़ है, शेयर कर दो, अपने बच्चों से बताओ। थोड़ा सा भी दर्द है, शेयर करो मेरे दर्द। उसको इश्यू मत बनाओ, उनको इमोशनली एक्सप्लॉइट मत करो कि अब तो गुरुजी ने भी कह दिया है तो अब तो फिर मेरे दर्द जो है हर घंटे में बताऊंगी। ऐसे नहीं, शेयर करो, इश्यू मत बनाओ। मैंने ये अनुभव किया
कि जब हमारे बदन के किसी हिस्से में दर्द होता है और हम दर्द को कहते नहीं हैं कि नहीं 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 कहना है, इनको दुख होगा, इनको दुख होगा, ठीक उस समय हम मनोवैज्ञानिक तल पे अपने दर्द को फोकस किए होते हैं, और क्योंकि हमारा ध्यान सारा दर्द पे होता है इसलिए दर्द बढ़ जाता है या बढ़ा हुआ महसूस देता है। तो आपके शरीर में कोई कष्ट है, शेयर कर दो, इजीली शेयर करो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। आप पाओगे, कहते हैं ना कि भाई कहने से दर्द कम क्यों हुआ, वहां से आपका ध्यान हट गया। अपनी छोटी छोटी बातों को शेयर कीजिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों को शेयर कीजिए। आप देखिए, इससे जीवन में बड़ा आनंद आएगा। बहुत ज्यादा धीर गंभीर बनने की जरूरत नहीं है। ये गंभीरता ना इस दुनिया का सबसे बड़ा, क्या बोलूं, एक छल है। लोगों को जब भी अपने को पोजिशन करना होता है, हाई स्टेटस दिखाना होगा, अपना अज्ञान छुपाना होगा, गंभीर हो जाएंगे। गुरु जी तो बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते भाई, मौन में है, नहीं मौन भी नहीं है, फिर क्यों नहीं बोलते? ये जो चेले सामने बैठे हैं, इनकी संशय निवारण शंका का हल कौन करेगा? स्पीक आउट। डॉक्टर कलाम बोलने से हिचकते नहीं थे, बोलते बोलते ही गए। जितने भी गुरु मिलेंगे, उनकी एक खूबी आपको जरूर मिलेगी, वो बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। उनका बोलने का स्वर बदल सकता है लेकिन दिशा नहीं बदलेगी। कबीर तो बोलते गए, आज भी हमारे पास हैं उनके। नानक तो बोलते चले गए, मीरा भी बोलती चलेगी, उनका स्वर बदला था थोड़ा। नानक, कबीर, ये अगर दुनिया के लिए बोले, मीरा अपने लिए बोले। उन्होंने अपना भीतर ऑपरेट कर करके, एक्सप्रेस कर करके रखा। ओशो बोलते चले गए, यू नेम इट, सब बोलते चले गए। तो तुम कुछ खास हो जो बैठे हो? एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो एक बात मैंने कही तुम सबको, दरबार आओ तो मां से मांगो। दूसरी बात उसके क्रम में आज जोड़ू कड़ी, कि आप जब भी, जहां भी, जिस भी अवस्था में, एक्सप्रेस योरसेल्फ, देश काल पात्र का ख्याल करके। एक्सप्रेस क्या करना है? दूसरे की अवस्था नहीं एक्सप्रेस करनी है, अपने मन भाव। किसको एक्सप्रेस करने हैं? जहां आपका मन जुड़ता हो। मैं मिला पहली बार आरती को, 4 साल हो गए मेरे ख्याल से, है ना आरती? चार, तीन, तीन तो 4 हो गए। सर 3। 3 साल पहले। सर आज ही हुए 3 साल। अच्छा, 15 सितंबर। 15 सितंबर को मैं वहां विकास नगर था क्या? नो सर। आप आए थे पहली बार यहाँ? सर मैं आनंद के ग्रुप में ऐड हुई थी। ओह, ओके, गुड। वो जीवन में इतनी डरी हुई थी कि उसको एक एक शब्द को पहले उठाना, नापना, तोलना और फिर फिक्स करना। और उसके बाद उसको लगे कि कुछ गड़बड़ हो गई तो उसने उसका एक्सप्लेनेशन देना। ये बहना कैसे हुआ? ये बहना नहीं। धीरे धीरे सहज अपनी बात को लॉजिकली, प्रैक्टिकली। लॉजिकली का मतलब ये समझना है कि मैं, गुरुजी ने दिया तर्क की बांध पे चढ़ा के इसको मारूंगी, नहीं। जो आपको लगे कि मैं, अपने को देखो भाई, मैं इस बात को क्यों कहना चाहता हूं, मैं इस बात को क्यों कहना चाहती हूँ,
उसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स, तर्क रॉन्ग वर्ड है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, उस आधार पे अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू। और जब मैं कहता हूं कि एक्सप्रेस करना शुरू करो, तो मैं भी कहता हूं कि कृपया अपने डिसएग्रीमेंट भी एक्सप्रेस करना शुरू करो। क्योंकि जब आप उसको प्रेम के तल से बोलेंगे, सत्यता के तल से बोलेंगे, किसी को टीज करने के तल से नहीं बोलेंगे, ईर्ष्या में नहीं बोलेंगे, घृणा में नहीं बोलेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके शब्दों में एक ऊर्जा आ गई। ये आपके शब्दों की ऊर्जा आपके संसार को बैलेंस करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। शब्द प्रयोग करो। तो ऋचा, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं समंदर में कूदने से बचती हूं, तो इस चीज को चेक करो कि क्या मैं अपने भावों को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। अपना ऑपरेशन करो कि जिस समय मैं अपने भावों को एक्सप्रेस कर रही होती हूं, तो उस समय मेरा केंद्र मेरे भाव का एक्सप्रेशन है, करेक्ट, या तो मेरे भाव उस आधार पे एक्सप्रेस हो रहे हैं कि सामने वाला किस तरह से रिसीव करना चाहता है। अगर आप सामने वाले के रिसीविंग हेड को ध्यान रख के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, तो आप झूठ में बरत रहे हैं, आप अपने इमोशंस को ठीक से मार्ग नहीं दे रहे, आप जम गए। कभी मत, सामने वाले का प्रेम का ख्याल रखो, सम्मान का ख्याल रखो, लेकिन वही प्रेम और सम्मान अपना भी ख्याल रखो कि मुझे मेरे भावों को उसी सत्यता के साथ प्रकट करना है, यद्यपि संसार के तल पे मैं उसमें संतुलन इम्बैलेंस नहीं होने दूंगी, संतुलन साधे रखूंगी। धीरे 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 अपने भावों को बहने दो। तो ये जो स्थिति है कि मैं गंगा जाऊं और गोता ना लगा पाऊं, तो देखोगे गंगा जाना गोता लगाने का, तुम गंगा की धारा में आ गए हो। अब तुम में और गंगा में डिफरेंस करना मुश्किल हो गया है। अब पानी की बूंदें पानी की बूंदों से मिल चुकी हैं, अब कौन उसको विलग करेगा, इम्पॉसिबल है। अब तुम धारा बन चुके, अब द्वैत खत्म हो चुका। एक्सप्रेशन कर शुरू करो अपने भावों का। पहले जो अच्छे भाव हैं उनसे करो। दूसरा, क्योंकि अभी आप ग्रुप पर, साधना ग्रुप पर आप एक सेफ डोमेन में हैं, तो यहां जो मैसेज आते हैं उन पे अपने रिएक्शंस देना शुरू करो। आज बड़ा अच्छा अवसर है, आप सब लोगों ने इस बात पे उठाई चर्चा। मैं इस बात को आपको कहना चाहता था काफी समय से कि कृपया, अब आप लोग इतने मैच्योर हो गए हैं साधना में, परस्पर एक दूसरे के साधना के मैसेजेस पे आप रिएक्शन देना शुरू करें। उनकी कमी नहीं निकालनी, रिएक्शन दें। तो मुझे लगता है महीने 2 महीने की साधना में, रिएक्शन की साधना में, आपको समझ आ जाएगा कि रिएक्शन का फ्रीक्वेंसी क्या है, किस लय पे चलती है रिएक्शन, ताकि कॉन्ट्राडिक्शन ना क्रिएट हो। और अगर हो गया तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाए तो क्या होगा, वो और आसान है उसको मिटाना। एक क्षण में मुझसे गलती हुई। जब आप एक क्षण में अपनी गलती समझ के स्वीकार करते हैं, दबाव में नहीं, समझ के, ये भी बहना है, नहीं तो मेरी ईगो मुझे बहने नहीं देगी, नहीं मैं और गलत, ये तो असंभव है, बह जाओ फटाफट एक क्षण में। इस तरह के कुछ प्रयोग करते रहेंगे, जो भी आपको साधना ग्रुप का एक बेहतर प्रयोग करना चाहिए। तो पहले यहाँ प्रैक्टिस करो हमें कैसे रिएक्ट करना है, उसको समझो, और उसके बाद उस फॉर्मूले को संसार पे अप्लाई करना शुरू कर दो। ये हमारी पाठशाला हो गई। मेरे को हरजिंदर जी ने बड़ा अच्छा, एक दिन बात हुई इनसे, बड़ा अच्छा बताया कि किस तरह से इन्होंने संसार के एक पर्सनैलिटी को आध्यात्मिक चपत लगा के ठीक किया। उन्होंने इनका दमन किया, इन्होंने निर्णय लिया कि मैं उस व्यक्तित्व को फोन नहीं करूंगी। ऐसी था ना हरजिंदर जी, और इन्होंने फोन नहीं किया।
ऐसी था ना? जी सर। और जब उनका फोन आया किसी मुद्दे पे तो उन्होंने उनको आईना दिखा दिया, दिस इज इट। क्योंकि आदत नहीं थी, प्रेम से दिखाया लेकिन आईना दिखाया। आदत नहीं थी सामने वाले को सुनने की, सामने वाले को हो सकता है कुछ हर्ट हुआ हो, कुछ हुआ हो, लेकिन कुछ दिन बाद वो ठीक होके इनसे सटीक फ्रिक्वेंसी पे बात करने लगा। पहचानो अपनी शक्तियों को, संसार को मत दो। फिर जितने सूत्र मैं आपको बताता चला हूं, ये सूत्र कोई शास्त्र में या कोई किताब में या कोई मंदिर में रख के पूजने की वस्तु नहीं है। आपका जीवन ही शास्त्र है। आपका ये जो शरीर है यही मंदिर है। आपका जो जीवन की सांसें चल रही है यही आपकी ज्योत है। इसमें रख के इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो और अपने जीवन में जो परिवर्तन आए सबके साथ शेयर करो। हरजिंदर जी, यहां आपको सीखना चाहिए प्रेम से। प्रेम की कुछ भी अवस्था है, प्रेम अभी डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन प्रेम की एक खूबी बताता हूं आप लोगों को। वो कभी भी किसी भी अवस्था में मुझे व्यक्तिगत संपर्क पे बात नहीं करेगा, ग्रुप पे करता है। जब 2 बार अति हो गई, जब 2 बार अति हो गई, जब वो साधना के एक फेज में था प्रेमानंद, मैंने उसको व्यक्तिगत संपर्क किया, क्योंकि मुझे उसको गाइडेंस देना उस समय बहुत आवश्यक था। हरजिंदर जी, आप अपने अनुभव को ग्रुप पे शेयर करो। आपके अनुभव से सबको सीखने को मिलेगा। आप लोगों ने कभी महसूस किया है अकेले बात करते तो मैं क्या बोलता हूँ? ग्रुप पे करो, सबको सीखने को मिलेगा, सबको सीखने को मिलेगा। आप देखो, अगर हम 10 मिनट बात करें एक से तो 10 मिनट है, 10 मिनट बात करें 10 से तो 100 मिनट हो गए। हमने अपने उसी स्पैन ऑफ लाइफ को मैनीफोल्ड बढ़ा दिया है। कहाँ तो एक सांस से एक सांस का लाभ मिलता था, कहाँ एक सांस से आज 10 सांसों का लाभ मिलता है। ग्रुप पे शेयर किया करें, ग्रुप पे कहा। ठीक है सहज, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। हाँ प्रेम, बोलिए। तो चीज समझ नहीं आ रही है। एक तो कल आपने सुबह बोला कि जो हमें मिलन के लिए मर्यादा दी जाएंगी, तो आप उसके हमको मैसेज भेज रहे हैं, हमें उन्हें रिसीव करना है। अब वो रिसीव कैसे होगा ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, बल्कि इस चक्कर में कल दिन भर में सिर में दर्द और हो गया कि भाई कहाँ से आएगा। वेरी गुड। और दूसरी बात ये थी कि आपने जो रात को मेरे अनुभव के लिए रिएक्शन दिया कि सही जा रहे हो, वो तो चलो ठीक है, आपने अप्रिशिएट किया उसको। म- मैं जो बोलता हूँ सूत्र को पकड़ो, ये भी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो मीरा जी लिखी तो अपनी वाली मीरा है कि वो भगवान वाली मीरा है? मुझे कौन सी मीरा जी को पकड़ना पड़ेगा तो उनको पकड़ूं फिर मैं? मीरा ने जो मैसेज, पहले तो आपका सरदर्द की बात अच्छा है। देखो आप सब लोग देखो, प्रेम को ना, ये नहीं है कि मुझे बात कह देनी चाहिए नहीं कह देनी चाहिए, बालक की तरह से दर्द हो गया, ये बहना है। ये कहीं से अमर्यादा नहीं, उसने अपनी अवस्था को बता दिया। वो कह रहा है जी मेरे को रिसीविंग करना है, रिसीविंग के लिए मेरे को अपना माइंड जागृत रखना पड़ा, वो रिसीव तो कुछ हुआ नहीं, सिर दर्द और हो गया। ये बहना बह गया, ये बहना, ये सहजता है, सहज हो गई, बिल्कुल सहज हो गई। वो इस समय बिल्कुल अपने केंद्र से बोल रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं है कि मैं सिरदर्द की बात कहूंगा तो मैं बच्चे की तरह गिना जाऊंगा या और क्या कहेंगे। नहीं, मेरा मसला है, मैंने कह दिया। ये बहना है, ये बहना है। तो प्रेम, जब भी, एक तो आपको ऐसे नहीं
ध्यान रखना है कि हर समय फोकस रखना है, कुछ आएगा कुछ आएगा। आप जब रेडी होंगे वो अपने आप आ जाएगा। तो हमेशा इस चीज के लिए एक थैंकफुल या ग्रेटफुलनेस में रहना है। कृपा है, कृपा है। स्वतंत्र जी, बात करता हूं आपसे 1 मिनट। कृपा है, कृपा है, ऐसे रहना है, आ जाएगा। जब मैं कहता हूं मीरा का मैसेज पढ़ो, तो हमारी मीरा स्वरूपनी की बात करता हूं, है ना। उसको, उसने 2 मैसेज करे, और थोड़ा शब्दों की हेर फेर के साथ हो सकता है, लेकिन भाव में मुझे नहीं लगता कि कोई भी हेर फेर है। कोई हेर फेर नहीं है भाव का। बढ़िया रिसीविंग करिए, है ना। तो लगभग 2 पॉइंट आपको मिल गए। इन पॉइंट में कुछ प्लस माइनस करके है, तो यू पीपल एक्सप्रेस योरसेल्फ। क्लियर हो गया प्रेम? प्रेम के बाद स्वतंत्र गुप्ता जी जी थे। जी। हाँ स्वतंत्र जी बोलिए। सर मेरा तो किसी से बोलने का मन ही नहीं करता, और अगर सामने वाला कोई चर्चा करता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं तो एकांत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ, चाहे मैं उसमें टीवी देखूं, चाहे कुछ भी करूं, XYZ, लेकिन मेरा किसी समाज में रहने का मन नहीं करता। देख लिया, ये वही स्वतंत्र गुप्ता जी हैं। नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन रहना यही है। अब संतुलन आएगा, अब संतुलन आएगा। अगर आपका अपने साथ रहने का मन करने लगे, अगर आपका संसार की फालतू बातचीत से मन हटने लगे, तो समझ लो कि लक्षण ठीक जा रहे हैं, शुभता है, बढ़िया हो रहा है। अब मुझे संसार की स्पृहा नहीं रही। भीतर से उठने वाली इच्छा को स्पृहा कहते हैं। अब मुझे संसार की इच्छा नहीं रही, कम हो रही है। ये बड़ा शुभ लक्षण है। याद रखना, जब भी तुम्हारा तुम्हारे साथ मन लगने लगे, तो तुम्हारा मार्ग उत्तम, सटीक जा रहे हो। जब भी तुम अपने साथ बैठना चाहो, तो याद रखना तुम्हारा भीतर मुड़ चुका है। अब मन को समझ आ चुका है कि बाहर कुछ आनंद नहीं है, वो सब फोका है। और यात्रा तभी शुरू होगी जब तुम मुड़ जाओगे। कितने साल हो गए स्वतंत्र गुप्ता जी को? अब इनका मन नहीं लगता। बिल्कुल ठीक जा रहे हो स्वतंत्र गुप्ता जी, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैंने महसूस किया इनका वे ऑफ एक्सप्रेशन कम हो गया। पहले संसार की बात रिएक्ट करती थी, और बहुत जोर देकर रिएक्ट करती थी, और टोटल संसार की रिएक्ट करती थी। मैंने महसूस किया पिछले काफी समय से ये सिर्फ ऑब्जर्वर बन गई थी, चुप चुप। और देखो, अभी देखो जो बोल के गई हैं, एक भी शब्द फालतू कुछ कहा, मुद्दे की बात कही, बात खत्म। अगर ये जीवन में घटने लगा है, तो समझो कि इससे बढ़िया जीवन में कुछ नहीं है। मैं संसार में रहूं, संसार को डील करूं, लेकिन संसार मुझ में ना रहे, मुझ में मैं ही रहूं। ये जो मेरा भीतर है, इसमें जो मुझे स्थान देना है, अपने को स्थान देना है बसाने के लिए। लोग कहते कृष्ण तू बस आके, राम तू बस आके। मैं कहता तो वो आ जाएंगे, अभी हमने उनको देखा नहीं, जाना नहीं। फिलहाल तो हम तो बस जाएं अपने घर में। मैं तो बसूं यहाँ पे आके, मैं तो रहूं यहाँ। और जब तुम्हें लगे कि मैं यहाँ रहूं, तो तुम्हारा सबसे पहला इंडिकेशन आएगा कि संसार में तुम्हारा मन कम लगेगा। तुम संसार में जाओगे, तुम समाज में जाओगे, तुम परिवार के सारे कर्तव्य पूरे करोगे, तुम समाज राष्ट्र के दायित्वों को निभाओगे, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिलेगा, तुम यहां वापस अपने में आ जाओ। और फिर जब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो क्या होगा कि तुम संसार में जाओगे, लेकिन तुम अपने में रहोगे।
इसे सामान्य भाषा में कहते हैं अपने आपे में रहना, अपने केंद्र पे रहना, अपने सेंटर पे रहना, अपने स्वयं से मिलकर रहना, अपने अंतर्मन की जागृति को देखते रहना। कुछ भी कह सकते हो, बात एक ही है, बात एक ही। लक्षण शुभ, जब घट जाए तब शुभ। लेकिन इसके घटने की एक प्री कंडीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ तब घटता है जब सांसें चल रही होती। तो शरीर इसके लिए बड़ा चाहिए। क्या था? जीव को इस जीव का स्थान मिलना चाहिए, शरीर को इस जीव से सम्मान मिलना चाहिए। याद है गुरुजी ने लिखवाया था? याद है ना? जीव को जीव का स्थान मिलना चाहिए। जीव का स्थान क्या है? या तो उच्चतर लोक, या तो ईश्वर का सानिध्य है। लेकिन होगा कैसे? शरीर को इस जीव से सम्मान मिलना चाहिए। हमने शरीर का अपमान बहुत किया। इतने बड़े बड़े जो अस्पताल खुले हुए हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमने शरीर को सम्मान नहीं दिया। अगर हमने शरीर को सम्मान दिया होता तो अस्पताल नहीं चलते, मेडिकल सीट के लिए मारामारी नहीं होती। हमने शरीर को सम्मान नहीं दिया। हमारे शरीर की कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें शरीर को डील करना चाहिए। हमने सारा का सारा फोकस ऑर्नामेंटल थिंग्स पे लगा दिया। फेशियल कैसा हो, आईलाइनर कैसा हो, लिपस्टिक कैसी हो, फाउंडेशन कैसा हो, बाल कैसे हो। अब तो मेल्स भी तो पुरुष भी बराबर है, कदम ताल करते हैं। लेकिन इस शरीर के भीतर क्या डालें, वो कैसा हो, इसको भूल गए। और यदि हम इस शरीर को नहीं संभालेंगे, ये चर्चा कभी फिर बाद में करेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि जीव अपने शरीर को सम्मान नहीं दे रहा है। और आप शरीर को सम्मान नहीं दोगे तो क्या होगा? सांसें कम हो जाएंगी, जीवन शॉर्ट हो जाएगा। जीवन शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होगा कि आपके पास अपने जीवन के आध्यात्मिक अध्ययन के लिए समय नहीं बचेगा। शायद स्वतंत्र गुप्ता जी 2.5-3 साल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब मानो ये 1.5 साल में ही, तो आज ये अनुभव कौन कहता? कौन कहता? मुड़ने के लिए, अगर आपको मन को मोड़ने के लिए अगर आपको स्पेस चाहिए, तो उस स्पेस का नाम है लाइफ। और लाइफ का आधार है शरीर। तो शरीर को संभालना चाहिए कि क्या खाने के लिए ठीक है, क्या खाने के लिए ठीक नहीं है। जीवन है तो हम बहुत सारे प्रयोग करेंगे। तो अगर अब ऐसा लगने ही लगा है, अगर ये अवस्था आ ही गई है, आप खींच के तो कहीं से लेकर नहीं आए, आ गई। इन्होंने ये तो कहा नहीं स्वतंत्र गुप्ता जी ने, मैं ऐसा करती हूं, अभी हो रहा है इनके साथ। तो स्वतंत्र गुप्ता जी, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, बड़ा शुभ हो रहा है, इसको एंजॉय करो। और जब आप अपने साथ बैठो तो कोशिश करो, देखो कितनी गहरी जाती है तू, देखो कहां से आती है तू। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांसों का ख्याल करो, करो सांसों का ख्याल। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना ठीक चाहता है? है।
गुरुजी, मेरा स्वतंत्र गुप्ता जी के लिए क्लैपिंग करने का मन कर रहा है। अपने लिए करना, अभी धैर्य करो। गिराना नहीं, क्लैपिंग अलाउड नहीं है। आपने क्लैपिंग की और आपने सारा माल गिरा दिया। लगने दो चोट, लगने दो चोट, कोई हरकत नहीं करेंगे, कोई हरकत नहीं करेंगे। बोलो ज्योति। मुझे एक तो मैं ये अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन रिकॉर्ड होकर चल जाते हैं, तो ये एक तरह का खजाना है। और इससे मुझे मुझे ये फायदा बहुत हुआ है कि जैसे शीशे से, दर्पण से धूल हटती है ना, ये उस झाड़ू का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि एक बार तो लाइव हम कर रहे हैं, उसके बाद जब मैं दोबारा सुनता हूँ तो मुझे ये विश्वास ही नहीं होता कि ये उस टाइम बात कही गई, और मैंने इतनी सारी चीजें छोड़ कैसे दी, समझ नहीं आया। तो उस पे मंथन करके बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि मुझे फायदा होता है। दूसरा, जो मिलने की मर्यादा वाला था गुरु जी, तो उसमें मेरा भी काफी टाइम तक मैं सोचता रहा। सिर दर्द हुआ? सिर दर्द तो नहीं हुआ, क्योंकि फिर अस्पताल जाके मैं कुछ नहीं कर पाया, वहां मैं बहुत बिजी रहा। लेकिन मैं जब बैठा, सुबह शाम में बैठा, किसी भी टाइम जब मैं अपने साथ बैठा, तो मैं ये कोशिश करता रहा कि क्या है क्या है। तो बस सुबह मुझे ऐसा एक अनुभव आया था जिसमें मुझे लगा कि जैसे लॉ या ये का कुछ हो सकता है, कुछ प्रयोग मर्यादा में। ज्योतिष, सच बात बताऊं तो मेरे को भी बहुत समय तक ये कंफ्यूजन बना रहा है। ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग्स आप सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ, बराबर सुनता हूं। और जब तक मैं कच्चा था तो मैं सोचता था मैं बोलता हूँ ऐसे कैसे बोल लेता हूँ। मैं अचंभित होता था। मैंने कहा भी है आनंदमयी को, सहज को, आप लोगों को, सबको कहा है। और फिर उसके बाद परम गुरुदेव की कृपा बरसी और तब पता लगा। आप लोगों को ख्याल है साल 1.5 साल पहले मैंने कॉन्ड्यूट कॉन्सेप्ट पे काफी बात करी थी लगातार, याद है ना? तो समझ आया कि कॉन्ड्यूटिंग है। कोई अंगुली पकड़कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा है। मुझे समझ आया ये कृपा कैसे बरसती है। तो पहले मुझे लगता था मैं बोलता हूं, अब मुझे समझ आ गया है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर कभी नहीं बोलता। लाउड स्पीकर की अपनी कोई आवाज नहीं, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण जबरदस्त है। लाउड स्पीकर के बिना आप आवाज को पहुंचा नहीं सकते। इसलिए कहता हूं इसको सुनो बार बार। मेरे भाव से ये सब परम गुरुदेव की कृपा से है। ये शब्द उनके उठाए हुए हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी सिंपल विजडम की बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ माई सेल्फ एंड माई विजडम, तो मैं जब सुनता हूं, आप लोगों ने ख्याल किया मैं पहले डिस्कोर्स वर्ड यूज नहीं करता था इसके लिए, अब करने लगा। क्योंकि मुझे लगता था कि ये डिस्कोर्स नहीं है, हम तो प्रवचन नहीं करते। क्योंकि तब हम करते थे, जब समझ आया कि हम नहीं करते, अब मैं डिस्कोर्स बोलता हूँ आराम से। वो चुनते हैं, वो चुन लेते हैं। उनका ऐसा ही विषय स्वभाव है, विरध उनका ऐसा ही है, वो चुन लेते हैं। तो जब मैं सुनता हूं तो मैं अचंभित हो जाता हूँ, ये सूत्र क्या है। अब मैं अचंभित बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अब इस पॉइंट पे मुझे स्पष्टता आ चुकी। क्योंकि पहले जब मैं सुनता था तो मुझे पता होता था कि मैं बोल रहा हूं,
अब मुझे पता है शक्ल है, भोपू है, और कुछ नहीं, है ना। ज्योति, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, इस पे आगे आनंद से बढ़ते रहो। ठीक है, और कुछ? हाँ उषा जी बोलो। सर मुझे फील होता है मैं अपने मन की बात किसी के आगे कह नहीं पाती। ग्रुप में लिखती हूँ तो डिलीट कर देती हूँ। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना तो सीखना ही होगा। आपको एक्सप्रेस करना सीखना होगा, उसकी ना बात नहीं बनेगी। ये दमन की एक बहुत बढ़िया अवस्था है, इतना भय लिख के भी डिलीट कर दिया। विचारों में द्वैत का बेस्ट एग्जाम्पल है ये। विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास की भी, कॉन्फिडेंस भी कम है। देखा करो ये, उस समय पहले तक सहज कैसे बोलती थी, बच्चों की तरह उचक के। सहज ने कभी हाथ नहीं उठाया, ये पूरी उचक के बोलती थी ऐसे, जैसे छोटे बच्चे क्लास के करते। उसकी वही अवस्था थी, तो उसने खुद कहा आज, पिछले कुछ टाइम से मैं इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मैं एक परिवर्तन के क्रम से गुजर रही थी। अब क्यों कर रही हो फिर? तो उसका अब इंटरेक्ट करने का जो सीधा सा अर्थ है वो ये है कि गुरुजी, वो जो परिवर्तन का या एक संक्रमण का काल था वो निकल गया है, अब मैं एक और तल पे आ गई, इसलिए मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। आप कभी उम्मीद कर सकते थे कि स्वतंत्र गुप्ता जी आके ये कहें कि मेरा संसार में मन नहीं लगता, मैं अपने में बैठना पसंद करता? वो तो अति अति संसारगामी थी। काम किया उन्होंने अपने पे। उषा जी काम करो अपने, प्रार्थना करो अपने, आप डालो, मैसेज डालो। देखो, मैं तो आप सबको कहता हूं, आप सब लोग बहुत समझदार साधक हैं, परस्पर प्रतिक्रिया दो। मुझे पता लगे किसी की प्रतिक्रिया पे तुम्हारा क्या स्तर है, पता तो चले। अब संसार में तो मैं कैसे घुसाऊंगा? बात समझ आ रही है? हाँ जी। बिल्कुल डालो। सर मुझे खुद को लगता है कि गलत नहीं लिख रही मैं, कि सब साधक क्या कहेंगे। हाँ, तो आपको साधकों से सम्मान पाना, उसको नहीं लगता कि उसकी मजाक उड़ेगी, मेरा तो सिर दर्द हो गया, मेरे को तुमने क्या थमा दिया, उसको नहीं लगता। उसको नहीं लगता, क्योंकि वो सहज हो रहा है मेरे साथ। प्रेमानंद सहज हो रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ता। वो कहता है माँ को तो ऐसे ही बोला जाता है, तूने गरम हलवा दे दिया, मेरा मुझे भी। माँ कभी नहीं कहती बेटा, वो कहती मैं फूक मारती हूँ बेटा, ठंडा करके खिलाऊंगी। वो कभी नहीं कहती तूने गरम चम्मच क्यों रखी मुंह में। विश्वास है, प्रेम को एक विश्वास है कि यदि मैं कह दूंगा तुमने मेरा सिर दर्द करा दिया, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं ऐसा ही हूं। तो बालक जब भी माँ के सामने प्रेजेंट होगा, तो वो इस भाव से प्रेजेंट होगा, मैं ऐसा ही हूं। कहेंगे तो कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं उषा जी। लेकिन एक फर्क जरूर पड़ता है, आपके अनुभव से ये अन्य सभी साधक कुछ सीख सकते हैं, ये अंतर पड़ता है। हम सबको अपने अपने जीवन के अपने अपने
फील्ड्स के बहुत सारे अनुभव, हम उन अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं बिना अपनी अधिक सांसों को इन्वेस्ट किए। आपकी लड़ाई है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इच्छा है ना लड़ो। सर मन तो बहुत होता है क्योंकि मैं सारी बातें मन की कह दूं। कहो, लेकिन फेंक के मत कहना, आराम आराम से। क्योंकि जब पानी का दबाव ज्यादा होता है और सारे फाटक खोल दे तो बाढ़ आ जाती है। आराम से कहो, क्यों नहीं कहते? सुबह कहो, शाम कहो, जब समय लगे तब कहो। ऐसे तो मन निकले। कोई टेंशन मत करो शब्दों की। यहाँ तो सारे ही एक ही नशे के आदी हैं, उसकी आप परेशानी मत लो। ठीक है। ठीक है सर। और कोई साथक कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सुमित्रा जी, अनम्यूट तो कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट सुमित्रा जी। सर नारायण हरि। सर आज हम वृंदावन में हैं कल पता लगा और था आप वृंदावन जा रहे हो। आज हम दर्शन करने बाद में जाएंगे। पहले मैंने कहा मैं अपना दर्शन कर लूं। अब जा रहे हैं बस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, सब लोग साधना करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। आइए कुछ और नए तल के प्रयोग करो। कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट सेशन में जो हमारा ऑपरेशन चैप्टर रुका हुआ है, 2-3 साधक तैयारी करके आएंगे, उन मैसेजेस को फॉरवर्ड करेंगे वापस और उन पर चर्चा करेंगे। आप सब प्रेम के साथ, आनंद के साथ साधना करते रहे। परम गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ है। नारायण हरि। नारायण सर, सभी को नारायण। नारायण हरि सर, सभी को नारायण। नारायण श्री राम।